हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं नित्यम उपाध्याय और मैं आप सभी को नित्यम बिहार बोर्ड चैनल पर दिल खोल करके स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के इतिहास को देखने वाले हैं और इतिहास के अध्याय 1 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है भौगोलिक खोज यानी कि जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। साथियों, ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि आप क्लास 9th में हो, चाहे आप क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन लेवल की अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम के लिए भी ये बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, एकदम आसान भाषा में समझेंगे और मैं आपसे ये पूर्णतः वादा करता हूं कि आपको इस तरह का चैप्टर कहीं भी समझाने का तौर तरीका देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को एस से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बस वीडियो को एल से लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। चलिए तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और अध्याय 1 भौगोलिक खोज को देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में भी यही आया होगा कि सर भौगोलिक खोज क्या है, ये फिर किसे कहते हैं। तो आपको बता दें साथियों कि 15वीं से 16वीं शताब्दी में, अब इसी का मतलब पहले समझ जाइए, 15वीं 16वीं शताब्दी कहने का मतलब कितना होगा समय काल। तो देखिए, 15वीं 16वीं शताब्दी कहने का मतलब होता है 1401 से लेकर 1500 ईस्वी तक के समय काल को 15वीं शताब्दी कहा गया और 1501 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी को 16वीं शताब्दी कहा गया। तो पहले ये दो टाइम पीरियड को याद रखिए। यही दो टाइम पीरियड में ही यूरोपीय देशों द्वारा नई समुद्री मार्गों और नए देशों का खोज किया गया, जिसको भौगोलिक खोज कहते हैं। सीधे आप समझिए कि यूरोपीय देशों के द्वारा नया समुद्री मार्ग का खोज करना, या नए देशों का खोज करना ही भौगोलिक खोज कहलाता है। यूरोपीय देशों के द्वारा नया समुद्री मार्ग एवं नया देशों का खोज करना ही भौगोलिक खोज कहलाता है। तो आपसे पूछेगा कि सर भौगोलिक खोज की शुरुआत कब होती है। तो 1401 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक और 1501 से लेकर 1600 ईस्वी तक। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलना है तो सीधे बोल दीजिए 15वीं से 16वीं शताब्दी में किया गया। क्लियर है भौगोलिक खोज क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या था, एक बात बताइए, भौगोलिक खोज का उद्देश्य क्या था। तो समझिएगा, भारत और एशिया से मसाले खासकर काली मिर्च और दालचीनी लाना था। सबसे पहले भौगोलिक खोज यानी कि नए देशों का, नए समुद्री मार्ग का पुर्तगाली लोग, यूरोपीय लोग क्यों खोज कर रहे थे। तो खोज इसीलिए कर रहे थे क्योंकि भारत में मसाला, काली मिर्च, दालचीनी जैसे सामान बहुत थे। सोना चांदी प्राप्त करना चाहते थे, ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे और नया व्यापारिक नया मार्ग खोजते थे, जिससे हमें एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना क्या हो, आसानी हो। तो ये सारे उद्देश्य थे जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भौगोलिक खोज का उद्देश्य लिखे। तो एकदम आसान भाषा में लिखना है। कोई भी देश नया देश का खोज क्यों करेगा, तो इसीलिए करेगा क्योंकि वहां से कुछ न कुछ लाभ होगा। तो जैसे में कि काली मिर्च और दालचीनी के लिए भारत पर ये किया गया, कब्जा किया गया। सोना चांदी प्राप्त करना का उद्देश्य हो सकता है। लोग ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, नया मार्ग का खोज करेंगे, इसीलिए तो करेगा कोई भी देश। ठीक है, चलिए अब आता है भौगोलिक खोज का कारण। वही वाला बात है, व्यापारी कारण हो सकता है। कोई भी देश का भौगोलिक खोज, कोई भी देश नया देश का खोज क्यों करना चाहेगा भाई, तो व्यापार करने के लिए चाहेगा। यूरोप में मसाला की बहुत मांग थी, तो इसलिए जहां मसाला, जिस देश में जहां ज्यादा मसाला मिलेगा उस देश पर कब्जा कर लेगा। सिल्क रूट पर तुर्की का कब्जा हुआ। देखिए, भारत और एशिया का जिससे व्यापार होता था, उस मार्ग का नाम था सिल्क रूट। उस मार्ग का नाम क्या था, सिल्क रूट। इसी सिल्क रूट पर तुर्की ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इसी सिल्क रूट पर क्या कर लिया, तुर्की ने कब्जा कर लिया।
और मांगता था टैक्स कि अगर भाई तुम भारत से या फिर अन्य देशों से अगर व्यापार करेगा तो तुम हमको टैक्स दो। तो लोग उस टैक्स देने से बचने के लिए नया मार्ग का खोज कर दिए। ठीक है, इसलिए नया समुद्री मार्ग का क्या किया गया, खोज किया गया। तो ये थे भौगोलिक खोज के कारण। ठीक है, चलिए अब समझिएगा वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है। वैज्ञानिक कारण तक कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र और नए जहाजों का आविष्कार हुआ। तो यहां से एक सवाल पूछेगा कि तेज चलने वाला जहाज को क्या कहते हैं। तो तेज चलने वाला जहाज को कैरावल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरावल कहते हैं। तीसरा कारण हो सकता है पुनर्जागरण का प्रभाव। ये क्या है, तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है नया ज्ञान, नया विज्ञान, नया साहस की भावना को बढ़ावा देना। अब जब एक बात बताइए, जब एक जगह से लोग दूसरे जगह पर आएंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, लोग विज्ञान पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, अगला धार्मिक कारण क्या होगा। एक बात बताइए, अंग्रेज सब जो था ये भारत पर आया, और भारत पर आया तो भारत में किस धर्म का प्रचार किया, ईसाई धर्म का, क्योंकि अंग्रेज किस धर्म से था, ईसाई धर्म से था। तो धार्मिक कारण में क्या होगा, ईसाई धर्म का प्रचार होगा। अलग अलग यूरोपीय देश से जो भी लोग अन्य देशों पर कब्जा करेंगे वहां पे ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, क्योंकि यूरोपीय लोग खासकर ईसाई धर्म को ही मानते थे। ठीक है, चलिए प्रमुख खोजकर्ता, एकदम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीवीआई ये सवाल बन जाता है, आप प्रतियोगी परीक्षा का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो खोजकर्ता है उसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। उसका नाम क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस। सबसे पहले ये स्पेन की सहायता से, क्रिस्टोफर कोलंबस जो था इसका जन्म कहाँ हुआ था बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, लेकिन यह कार्य करता था स्पेन देश के लिए। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है स्पेन देश की सहायता से 1492 ईस्वी में, कब, 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन देश की सहायता से 1492 में अमेरिका का खोज किया, क्योंकि वो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये भारत का खोज करने निकला था, लेकिन खोज कर दिया किसका, अमेरिका का। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है साथियों ये पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था, और यह 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत का समुद्री मार्ग का खोज करता है, और यह भारत में सबसे पहले कालीकट यानी केरल पहुंचता है। ठीक है, इसको हम ये कालीकट केरल पहुंचता है, कौन, वास्को डी गामा, कब, 1498 में। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए दो खोजकर्ता क्लियर हो चुका है। अब आता है फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन जो है ये पहली बार विश्व की समुद्री परिक्रमा 1519 ईस्वी से लेकर 1522 ईस्वी में किया, और यह सिद्ध किया कि पृथ्वी हमारी क्या है, गोल है। यह सिद्ध किया कि पृथ्वी क्या है, गोल है। ठीक है, फर्डिनेंड मैगलन। तो पूरे बोलेगा कि पूरे विश्व का चक्कर कौन लगाया, तो फर्डिनेंड मैगलन लगाया। ठीक है, चलिए क्रिस्टोफर कोलंबस हम लोग देख लिए, वास्को डी गामा देख लिए, फर्डिनेंड मैगलन देख लिए। अब आता है जॉन कैबट। जॉन कैबोट या जॉन कैबट, ये 1497 ईस्वी में साथियों न्यू फाउंडलैंड यानी उत्तरी अमेरिका इंग्लैंड की ओर से यात्रा किया। जॉन कैबोट के द्वारा न्यू फाउंडलैंड नई दुनिया का खोज किया गया 1497 ईस्वी में। ये बात को ध्यान देंगे, जॉन कैबोट के द्वारा। अमेरिकी वेस्पूची अमेरिका महाद्वीप की पहचान, और इन्हीं के नाम पर अमेरिका पड़ा। आज जो अमेरिका है, अमेरिका का नाम अमेरिकी वेस्पूची पर पड़ा था, क्योंकि अमेरिका का खोज तो क्रिस्टोफर कोलंबस किया, लेकिन पूर्णतः मतलब कि पूरी तरीका से अमेरिका का खोज अमेरिकी वेस्पूची किया। इस कारण अमेरिका का नाम इन्हीं पे पड़ गया, अमेरिकी वेस्पूची के नाम पर।
ठीक है, क्लियर है सर। अब आते हैं बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप यानी कि अफ्रीका का दक्षिणी भाग, जिसे हम लोग उत्तमाशा अंतरीप कहते हैं, उत्तमाशा अंतरीप कहते हैं, इस चीज का खोज किया गया। उत्तमाशा अंतरीप का खोज किया गया बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा 1488 ईस्वी में। ठीक है, चलिए उसके साथ ही भौगोलिक खोज का परिणाम क्या रहा, खोज करने से क्या मिला भाई? तो खोज करने से नए देशों की जानकारी मिली, विश्व में व्यापार को बढ़ावा देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद उपनिवेशों की स्थापना हुई। उपनिवेशों की स्थापना कहने का मतलब कि एक देश जो है ये दूसरे देश पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं उपनिवेश की स्थापना होना। नकारात्मक प्रभाव यानी बुरा प्रभाव क्या पड़ा, तो उपनिवेशवाद की शुरुआत यानी एक देश दूसरे देश पर कब्जा करने की प्रतिक्रिया जो है अपनाने लगा। एशिया और अफ्रीका का शोषण होना शुरू हुआ। दास प्रथा बढ़ी यानी लोग कम पैसे पर लोगों को व्यापार करने लगे। ठीक है, चलिए वन लाइनर देखिए। भौगोलिक खोज की शुरुआत 15वीं शताब्दी में शुरू हो गया। 15वीं शताब्दी कहने का मतलब 1401 से लेकर 1500 ईस्वी तक। सबसे पहले समुद्री खोज में पुर्तगाल आगे आया था। ठीक है, सबसे पहले समुद्री मार्ग के खोज में पुर्तगाल आगे आया और स्पेन आगे आया। पुर्तगाल और स्पेन आगे आया। ठीक है, 1498 में वास्को डिगामा भारत का खोज किया और कालीकट केरल पहुंच गया। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया, लेकिन अमेरिका का नाम अमेरिगू वेस पूची के नाम पर पड़ गया। मैगलन ने पृथ्वी की परिक्रमा किया कब, 1519 ईस्वी में, और सिद्ध किया कि पृथ्वी कैसा है, गोल है। क्लियर है। चलिए अब हम कुछ सवाल पूछते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि वास्को डिगामा भारत कब आया, कोलंबस किस देश की सहायता से यात्रा पर निकला, भौगोलिक खोज के दो कारण लिखिए और मैगलन का क्या योगदान है। तो इसका आंसर हम बता देते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया, तो वास्को डिगामा भारत आया 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा कहाँ का था, तो पुर्तगाल का था। ठीक है, कहाँ पहुंचा, तो भारत के कालीकट या फिर केरल के तट पर, जहां पे केरल के राजा जमोरिन ने इनका क्या किया, जमोरिन ने इनका क्या किया, स्वागत किया। कोलंबस किस देश की सहायता से यात्रा पे निकला था, तो स्पेन देश की सहायता से निकला था, लेकिन रहने वाला कहाँ का था, जर्मनी का था। या कोलंबस ने किस चीज का खोज किया, अमेरिका का खोज किया। कब किया, 1492 ईस्वी में किया। उसके बाद है भौगोलिक खोज के दो कारण लिखिए। भौगोलिक खोज का दो कारण है, सबसे पहला क्या, तो पहला है मसाला का मांग जो था वो यूरोप में ज्यादा था, तो इसलिए जिस देश में मसाला ज्यादा थे वहां पे लोग कब्जा करने लगे। दूसरा कारण क्या हो सकता है, व्यापार को बढ़ावा मिला। व्यापार को बढ़ाने का भी कारण हो सकता है, सोना चांदी का भी कारण हो सकता है। मैगलन का क्या योगदान है, तो मैगलन ने 1519 ईस्वी में पूरी दुनिया को खोजा और यह सिद्ध किया कि पूरी पृथ्वी कैसा है, गोल है, जिससे और भी ज्यादा क्या मिला, लोगों को भौगोलिक देशों का, नए नए देशों का खोज करने में बढ़ावा मिला, योगदान रहा। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। चलिए तो आज की सीरीज को हम यहीं पे विराम देंगे। ठीक है, पहली बार अगर चैनल से जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको बता दें कि अब इसी प्रकार क्लास 9th हो चाहे क्लास 10th हो, बिहार बोर्ड के जितने भी सिलेबस हैं उनको 1 शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।